प्रजा ने उनका स्वागत उनकी राह में पुष्प बिछाकर किया। कुंती ने प्रसन्न होकर पांडु से पूछा, प्रजा का इतना प्रेम पाकर अब मेरा मन शीघ्र से शीघ्र महल पहुंचकर आपके परिवार से मिलने को उतावला हुआ जा रहा है। राजमाता सत्यवती, ताश्री भीष्म, माता अंबिका, माता अंबालिका और विशेषकर ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र और भाभी गांधारी के बारे में आपने इतना कुछ बताया है कि मैंने उन सब की अपने हृदय में एक छवि बना ली है। अब तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा कि मेरी कल्पनाएं कितनी सत्य थी। कुंती का उत्साह देखकर महाराज पांडु उदास हो गए। जब वो हस्तिनापुर से निकले थे तब धृतराष्ट्र उनके राजा बनने पर नाराज थे। उन्हें कुंती को ये बात न बताना सही नहीं लगा और वो उनसे बोले, कुंती, ज्येष्ठ मुझसे किसी बात पर रूठे हुए हैं। अगर वो तुमसे कठोरता से कुछ कह दे तो तुम उनकी बात को अपने हृदय पे मत लेना। हमारे बड़ों को हम पर क्रोधित होने का पूरा अधिकार होता है आर्य। आप चिंता मत कीजिए, वो शीघ्र ही सब भुलाकर आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। जब वो महल पहुंचे तो उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को बाकी सभी राज सदस्यों के साथ पहले से ही अपने स्वागत के लिए खड़ा पाया। उन्हें देखते ही पांडु के दिल का सारा बोझ उतर गया। गांधारी ने बड़े ही प्रेम से उनकी आरती उतारकर उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। फिर धृतराष्ट्र बोले, पांडु मेरे भाई, तुम्हें और कुंती को विवाह की बहुत बहुत बधाई। अब अपने ज्येष्ठ के गले नहीं लगोगे? पांडु को इससे अधिक और कुछ भी नहीं चाहिए था। वो झट से उनके सीने से लग गए। तभी उनकी दृष्टि शकुनी पर पड़ी। वो उससे बोले, अरे आप अभी तक यही हैं? अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। बस महाराज, बहन के प्रेम ने जाने ही नहीं दिया। और आजकल जीजाश्री के साथ चौसर खेलने में भी बहुत मन जो लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। आपका जब तक मन चाहे आप यहाँ रुकिए। जब पांडु और कुंती के साथ धृतराष्ट्र और शकुनी को छोड़कर बाकी सब अंदर चले गए तब शकुनी बोला, मेरी बात मानकर आपने बहुत अच्छा किया जीजाश्री। अगर आज आप यहाँ उनके स्वागत के लिए नहीं आते तो सबके मन में आपकी छवि खराब हो जाती। हस्तिनापुर का राज सिंहासन आपका था और आपको ही मिलेगा। बस सही समय आने दीजिए। हम ऐसी चाल चलेंगे कि आपका सब कुछ अपने आप आपके पास आ जाएगा। शकुनी की बातें धृतराष्ट्र के हृदय में दबी हुई इच्छाओं को हवा दे रही थी, मगर उस समय उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शकुनी के सामने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। मगर शकुनी से पांडु के प्रति उनकी कुंठा छिपी नहीं रही। उसने कसम खाई कि जब तक धृतराष्ट्र और गांधारी को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा नहीं लेता तब तक कुरुवंश को सुख से नहीं रहने देगा। इसी के चलते उसने अपनी जांघ पर स्वयं ही प्रहार करके अपने आप को लंगड़ा भी कर लिया था, ताकि वो कभी अपनी इस कसम को न भूले। विवाह के 1 माह पश्चात ही पांडु विजय अभियान पर निकल गए। मिथिला और मगध के साथ साथ उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और बहुत सारा धन लेकर हस्तिनापुर लौटे। प्रजा ने उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया। कुंती भी आरती का थाल लिए द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मगर जब उन्होंने पांडु को एक स्त्री के साथ रथ पर से उतरते देखा तो उनके हृदय के 100 टुकड़े हो गए। किंतु उन्होंने अपनी इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और मुस्कुराते हुए दोनों की आरती उतारी। और फिर ताश्री भीष्म ने
उस स्त्री का परिचय सभी से करवाया। ये माद्री है राजमाता, मद्र राज के शासक की बहन। मद्र एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य है। पांडु और माद्री का विवाह दोनों ही राज्यों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प था। इसीलिए मैंने पांडु का विवाह माद्री से करवा दिया। इस विवाह से राजमाता सत्यवती के साथ साथ सभी खुश थे, सिवाय कुंती और धृतराष्ट्र के। विवाह होते ही पहले पति का युद्ध पर चले जाना और फिर एक सौतन के साथ वापस लौटना, उन्हें यह सब अपने साथ अन्याय होता हुआ प्रतीत हो रहा था। आते ही पांडु कुंती और माद्री के साथ राजकाज के कार्यों से कुछ समय का अवकाश लेकर पास के जंगलों में विश्राम के लिए चले गए। वहां एक साथ रहते हुए कुंती और माद्री के बीच भी एक औपचारिक मित्रता का संबंध जुड़ गया। पांडु को कुंती और माद्री के साथ जंगल में रहते हुए कई महीने बीत गए थे, मगर अब तक न तो कुंती गर्भवती हुई थी और न ही माद्री। पांडु उन दोनों से कुछ नहीं कहते थे, मगर अंदर ही अंदर उन्हें ये दुख खाए जा रहा था और एक राजा होने के नाते कुरु राज्य को उसका उत्तराधिकारी देना भी उनका कर्तव्य था। एक दिन वो अपना मन शांत करने के लिए शिकार पर निकले। चलते चलते उनकी दृष्टि पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे एक दूसरे के आलिंगन में लिप्त एक हिरण के जोड़े पर पड़ी। शिकार को अपने इतने पास देखकर पांडु स्वयं को रोक न सके और उन्होंने उन पर प्राण घातक बाणों से वर्षा कर दी। मगर अगले ही क्षण पांडु के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। बाण लगते ही वो हिरण का जोड़ा एक पुरुष और स्त्री में परिवर्तित हो गया। उनके शरीर से रक्त की कई धाराएं बहने लगीं। पांडु भागते हुए उनके पास गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो हिरण समझकर बाण छोड़ा था, मगर इससे पहले पांडु आगे कुछ बोलते उन दो घायलों ने पांडु को धक्का देकर स्वयं से दूर कर दिया। असल में वो स्त्री और पुरुष ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। स्वच्छंद होकर खुले आकाश के नीचे एक दूसरे से प्रेम कर सके, इसलिए ऋषि किंदम ने अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे अपनी पत्नी और स्वयं को दो हिरणों में परिवर्तित कर लिया था। पांडु के बाण इतने घातक थे कि किंदम की शक्तियां भी उन्हें नहीं बचा सकती थी। क्रोध के आवेग में बहकर ऋषि किंदम ने पांडु को एक श्राप दे डाला। भ्रमण करते हुए पशुओं का शिकार तो कोई भी नहीं करता। तुमने बड़ी ही निर्ममता से दो निर्दोष प्रेम करने वालों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया है ना, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के पश्चात तुम कभी किसी स्त्री से सहवास का संबंध स्थापित नहीं कर पाओगे। अगर कभी तुमने किसी स्त्री को उस इच्छा से स्पर्श करने का प्रयास भी किया तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु के जीने की इच्छा ही समाप्त कर दी। वो रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और स्वयं को कोसने लगे। ये क्या हो गया मुझसे? क्या जवाब दूंगा मैं कुंती और माद्री को? कैसे कहूंगा उन्हें कि मैं अब उन्हें संतान देने के काबिल नहीं रहा? कुरु राजा का भी अपराधी हूं मैं। वो राजा ही कैसा जो अपने राज्य को उसका उत्तराधिकारी न दे पाए। फिर अचानक रोते रोते वो चुप हो गए और स्वयं से बोले, मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित करूंगा। अपना सब कुछ त्याग कर केवल एक भिक्षुक का जीवन जीऊंगा। मुझे अब राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने महामंत्री विदुर को भी ये सूचना भिजवा दी कि वो एक लंबे समय तक वन में ही रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। इस अवसर का फायदा शकुनी ने उठाया। उसने धृतराष्ट्र को अपना अधिकार वापस मांगने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। हालांकि गांधारी कभी भी अपने भाई की कूटनीतियों में उसका साथ नहीं देती थी, लेकिन वो उसे रोकती भी नहीं थी। महामंत्री विदुर और गंगा पुत्र भीष्म के सामने अब ये समस्या थी
कि वो राज सिंहासन को अधिक समय के लिए खाली नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को पांडु के आने तक हस्तिनापुर का प्रतिनिधि राजा घोषित कर दिया। पांडु को दिन रात संतान के दुख में घुलते देखकर एक दिन कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा के दिए मंत्र के बारे में बता दिया। इसके बाद क्या हुआ? हस्तिनापुर के सम्राट बनकर धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन वो गांधारी के साथ महल के उद्यान में टहल रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की महक ठंडी हवा के झोंकों के साथ मिलकर सारे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चलते चलते धृतराष्ट्र गांधारी से बोले, गांधारी, मुझे लगता था कि मेरी नेत्रहीनता के कारण कभी मेरी संतानों को भी राजा बनने का सुख प्राप्त नहीं होगा, मगर अब मुझे ऐसा कोई डर नहीं। महाराज, ये मत भूलिए कि हस्तिनापुर का सिंहासन आज भी पांडु का है। अपनी संतान को लेकर ऐसे स्वप्न मत देखिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते। धृतराष्ट्र को गांधारी की केवल यही बात पसंद नहीं थी, वो हमेशा उन्हें पांडु के राजा होने की बात याद करवाती रहती थी। तभी अचानक गांधारी चक्कर खाकर गिर पड़ी। वैद्य जी ने परीक्षण करके उनके गर्भवती होने की खुशखबरी सभी को दी। बेटों की कमी से जूझ रहे हस्तिनापुर के लिए ये बात किसी वरदान से कम न थी। यह समाचार वन में एक भिक्षुक की तरह रह रहे पांडु तक भी पहुंचा। पांडु प्रसन्न तो हुए, मगर अगले ही क्षण उन्हें ऋषि किंदम से मिले श्राप का स्मरण हो आया। वो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चुप हो जाइए आर्य, चुप हो जाइए। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। भाग्य से कम और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन कुंती, नियति इतनी भी क्रूर कैसे हो सकती है कि मुझसे मेरे पिता बनने का ही सुख छीन ले? पांडु को इस हाल में देखना कुंती के लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने पांडु को ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र के बारे में बताने का निश्चय किया। एक दिन पांडु एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। कुंती उनके पास गई और उनसे बोली, आर्य, मेरे पास आपको संतान देने का एक उपाय है। पांडु ने चौंक कर आंखें खोल दी। कुंती ने उनके मुख पर आए हैरानी के भाव पढ़ लिए और वो बोली, आर्य, शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी उच्च कुल के पुरुष के साथ संबंध स्थापित करके अपने वंश को आगे बढ़ा सकती है। अपने पति के अतिरिक्त अगर वो केवल 3 अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है तो वो पवित्र ही मानी जाती है। मैं इस बारे में जानता हूं कुंती, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग कोई भी स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात ही कर सकती है। यह हस्तिनापुर का दुर्भाग्य ही है कि कुरु वंश के दोनों राजकुमार उसे उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहे। उधर भाभी को गर्भ धारण किए 15 महीने बीत गए, लेकिन अब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और मैं तो संतान पैदा करने में सक्षम ही नहीं। बिना पुत्र के तो किसी व्यक्ति को स्वर्ग भी नहीं मिलता। पांडु की पीड़ा से द्रवित होकर कुंती ने कहा, आज मैं इतनी देर से वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पिता बन सकते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण द्वारा मैं बिना गर्भ धारण किए किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे उनके अंश का पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ आर्य। शायद उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से मेरे भाग्य को पहले ही पढ़ लिया था। ये सुनते ही पांडु खुशी से झूम उठे और कुंती से बोले, तुमने तो कुरुवंश की सारी समस्याएं ही दूर कर दी कुंती। अब शीघ्र ही तुम सर्वप्रथम धर्मराज यमदेव का आह्वान करो और उनसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त करो जो धर्म का ज्ञाता हो।
सत्य और न्याय का प्रतीक हो और जिसमें कुरु राज्य का उत्तराधिकारी बनने के सभी गुण हो। कुंती ने वैसा ही किया और फिर पुत्र के रूप में यमराज से उन्हें युधिष्ठिर प्राप्त हुए। युधिष्ठिर के जन्म पर आकाशवाणी भी हुई कि ये पृथ्वी पर राज करेंगे। ये समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो राजमाता सत्यवती, गंगापुत्र भीष्म और महामंत्री विदुर अत्यंत प्रसन्न हुए। मगर महाराज धृतराष्ट्र को पांडु का उनसे पहले पिता बनना रास नहीं आया। उसी मंत्र का प्रयोग करते हुए कुंती ने पवन देव और इंद्रदेव का आह्वान करके भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। भीम जन्म से ही बहुत बलवान थे। अर्जुन तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव के पुत्र थे, इसलिए उनका तेज भी उन्हीं के समान था। उनके जन्म के समय हुई आकाशवाणी के अनुसार उन्हें युद्ध में कभी कोई अपराजित नहीं कर सकता था। कुंती ने अपनी इच्छा अनुसार इंद्रदेव का आह्वान किया था, इसलिए अर्जुन उनके सभी पुत्रों में उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। 3 पुत्रों को पाकर पांडु के सब दुख दूर हो गए। कुंती के साथ मिलकर वो बड़े चाव से तीनों का लालन पालन कर रहे थे। कुंती को संतान के सुख में खोया देखकर माद्री के मन में भी संतान पाने की तीव्र इच्छा उठने लगी। उसने पांडु से इस बारे में बात की। स्वामी, क्या आप कुंती दीदी से कहकर मुझे भी वो मंत्र दिलवा सकते हैं? मैं भी किसी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। और सोचिए, जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा तब चारों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए कम से कम उसके 4 अनुज तो होने ही चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मात्रे, तुमने बहुत सही बात कही। मैं अभी इसके बारे में कुंती से बात करता हूँ। पांडु के कहने पर कुंती ने बिना किसी संकोच के माद्री को वो मंत्र बता दिया, जिसके उच्चारण से माद्री ने औषधि और चिकित्सा के विज्ञाता दोनों अश्विनी देवों का आह्वान करके जुड़वा बच्चे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। कुंती और माद्री के पुत्र